नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है। आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। दोस्तों, आज के दिन हमने अगेन एक तेजी देखी, एक गैप अप ओपनिंग देखा 18,000 के ऊपर। 18,080 तक के लेवल्स हमें देखने मिले। ऑलमोस्ट 18,100 125 के लेवल्स थे फर्स्ट लेवल। अब दोस्तों, कल के सेशन में अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जब भी मैं देख रहा हूँ कि यूएस के इन्फ्लेशन डेटा आए हैं एंड उसकी वजह से एक फॉल आ रहा है। ओके, बट दिस इज़ द इनिशियल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है, डेटा आने के बाद का इनिशियल रिएक्शन होता है। अगर डाउ वीक क्लोजिंग होगा तो फिर हमें असर देखने मिलेगा। ओके, इसके ऊपर हम बात करते हैं डाउ के ऊपर। बट अगर हम सोली ऑन निफ्टी का प्राइस एक्शन डेटा पे वर्क करें, तो कल के सेशन के अंदर 18,125 के ऊपर अगर मार्केट खुलते हैं तो इसके अंदर एक तेजी बनाई जा सकती है टिल 18,200 एंड 18,250। ये दो लेवल के लिए इसके अंदर इंट्राडे में एक अपसाइड बनाई जा सकती है। और अगर नीचे के साइड के लिए हमें मंदी के साइड ट्रेड देखना है, तो एटलीस्ट यहाँ पे एक जो गैप आ रहा है 17,950, ये एक गैप फिल होना ज़रूरी है। और ये गैप फिल होने के बाद अगर हमें निफ्टी नीचे जाता हुआ दिखाई दे, तब एक शॉट इनिशिएट किया जा सकता है, जहाँ पे जो लेवल होंगे इंट्राडे के हिसाब से 17,800 एंड 17,700, ये दो लेवल पे प्ले कर सकते हैं। अगर जिस हिसाब से अभी जो डेटा आया है और इन्फ्लेशन का, अगर उस वजह से हमें और फर्दर फॉल दिखती है और कोई बड़ा गैप डाउन देखने मिलता है निफ्टी के अंदर, तो एक वक्त अवॉइड करना चाहिए वहाँ पे ट्रेड करना, क्योंकि चॉपीनेस बढ़ सकती है। ओके, बिकॉज अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन मिलेगा अराउंड 17,700 और 600, वहाँ पे एक सपोर्ट लेके क्विक अपसाइड निफ्टी एक बार के लिए मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये जो लेवल है 18,125 के ऊपर अगर हमें जाता हुआ दिखाई दे, तो 18,200 18,250 के लेवल्स पे हम प्ले करेंगे। 17,950 का गैप फिल अगर होते हुए दिखाई दे और उसके बाद वो गैप फिल जो होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाए, वहाँ एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी। बड़े गैप अगर मिले तो वी कैन अवॉइड निफ्टी, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन बन सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आज फिर से एक तेजी का रुझान था। गैप अप ओपनिंग के साथ अगेन एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है। अब बैंक निफ्टी पे नेक्स्ट हर्डल 41 के का है। कल के सेशन में 41 के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, तो हम इसके अंदर 41,300 और 41,500 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। ये दो लेवल के लिए इंट्राडे के अंदर प्ले बनेगा 41,000 के ऊपर अगर हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे। अब अगर नीचे के साइड का प्ले बनाना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो आई थिंक 40,000 इज़ द लेवल, ठीक है, मेन। बट 40,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है, वहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। वी शुड कीप इन माइंड यहाँ पे कि 40,000 तुरंत एक इमीडिएट बड़ा सपोर्ट लेवल बन के आएगा। एक छोटा इंट्राडे या स्कैल्प ट्रेड के हिसाब से 40,200 के नीचे ब्रीच करे तो 40,000 के लिए एक लेवल है। 40,000 अगर ब्रीच करे, देन वी मे सी फॉर द डाउन साइड टिल 39,500 एंड 39,200 इन इंट्राडे। ओके, ये दो लेवल के लिए फिर एक बार मूवमेंट बनेगा। अब अगर हम डाउ की बात करें, जहाँ पे हमें डेटा आते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर ये फॉल एक्सटेंड हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो डाउ की 4 दिन की रैली है, ओके, ये चारों दिन अगर एनगल्फ हो जाते हैं आज की रैली से, तो काफ़ी एक सेलिंग का रुझान बनेगा सारे ही वर्ल्ड मार्केट में। बट फिलहाल डेटा आए हैं, लेट अस सी हाउ यूएस मार्केट रिएक्ट्स। और अगर आज यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी किसी भी कारण, तो ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ होगी। बट अगर ये ऐसे ही नीचे जाता रहा और ज़्यादा दिन तक ये, अगर लेट्स से 4 दिन की हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, इवन अगर 3 दिन तक के कैंडल को एनगल्फ कर दिया, तो यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनेगी और फिर डाउ का जो रुझान हो जाएगा वो अगेन बेरिश और वीक हो जाएगा। तो आज का डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें अगर निफ्टी पे बड़ा गैप मिले, अगेन आई एम सेइंग
कि वहाँ पे फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है अगर निफ्टी बड़े गैप से ओपन हुए तो। अब दोस्तों ब्रेंट का अगर मैं डेटा देखता हूँ तो ब्रेंट अगेन साइडवेज में ही है, विल नॉट टेक एनी डेटा। सो मैंने जो दो काउंटर निकाले थे, ओके, बिफोर जस्ट मेकिंग द वीडियो, वो टाइम पे डेटा नहीं आए थे, तो मैंने दो लॉन्ग साइड के हिसाब से ही काउंटर निकाले हैं। जैसे हमने जो कल 3 काउंटर निकाले थे लॉन्ग साइड के, उनमें आज कोई ट्रिगर नहीं आया एज सच, क्योंकि आज मिड कैप के अंदर हमें सेलिंग दिखाई दी। मिड कैप गैप अप ओपन हुआ, काफ़ी सारे मिड कैप काउंटर्स, मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखोगे तो गैप अप ओपन के बाद पूरे दिन भर एक सेलिंग रही इंडेक्स के अंदर। उस वजह से कल के जो तीनों काउंटर थे उनमें कोई भी बाय ट्रिगर एज सच नहीं मिला। उसी हिसाब से अगर हम देखें कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट था आज मार्केट में, थोड़े लार्ज कैप के स्टॉक्स ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब कल के सेशन में मैंने दो अगेन लॉन्ग चार्ट आइडिया निकाले हैं, बट अगर इनका लेवल ब्रीच नहीं होता तो ऐसा कोई इसके अंदर प्ले नहीं बनेगा। तो फर्स्ट काउंटर निकल के आ रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसके अंदर अगर कल 680 के ऊपर ये काउंटर जाता है तो इंट्राडे में 700 एंड 720 तक के टारगेट हम इसके अंदर बना सकते हैं। इसके अंदर एक डायमंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकआउट आज हुआ है, कल कंफर्मेशन में 680 के ऊपर जाता है तो एक ट्रिगर ज़रूर बनेगा 700 720 के लिए। एसएल जहाँ पे ये आज ये काउंटर क्लोज हुआ है वहाँ पे लगाया जा सकता है। सेकंड जो काउंटर निकल के आ रहा है वो है जीएमआर इंफ्रा का। जीएमआर इंफ्रा का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे एक पेनेंट फॉर्मेशन है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ वेरी करेक्ट पेनेंट फॉर्मेशन। अगर हमें पेनेंट ढूंढना होता है तो वो एक कंटिन्यूएशन में ढूंढना होता है, ओके, लाइक दिस, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर इज ऑफ पेनेंट फॉर्मेशन, ओके, और तुरंत ही ऊपर एक ओवरहेड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलता है अराउंड 41.25 के लेवल्स पे। तो दोस्तों इसको प्ले करने के लिए अगर कल के सेशन में कोई स्कैल्प या इंटरडे के टाइप में मूव अगर कैच करना चाहते हैं तो 40.75 जो कि इसका स्टिफ रेजिस्टेंस आ रहा है, ये अगर निकलता है 40.75 तो इसके अंदर एक इंट्राडे की मूव बनाया जा सकती है टू फिल दिस गैप लेवल, ओके, और इसके जो लेवल आएंगे 41.75 तक का एक क्विक मूव बन सकता है। उसके बाद अगर ये ओवरहेड रेजिस्टेंस की वजह से सेलिंग आनी होगी तो एक बार आ सकती है, बट 41.75 भी अगर क्लियर होता है देन वी विल डेफिनेटली सी अ टारगेट ऑफ 43 कमिंग इन जीएमआर इंफ्रा। इसके अंदर एसएल आज जहाँ पे काउंटर क्लोज हुआ है वहीं लगाना चाहिए हमें। तो ये दो काउंटर अगेन इंट्राडे के हिसाब से काउंटर है, और अगर लेवल्स नहीं निकलते तो एज सच ट्रिगर नहीं होता। और ये जो भी अब कल के सेशन में न्यूज़ का इम्पैक्ट आएगा उस हिसाब से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एज सच इनमें ट्रिगर नहीं होगा। शॉर्ट साइड के अगर हम काउंटर देखते हैं एज सच मैंने नहीं निकाले थे, बट अगर हमें सेक्टर देखने हो तो कौन से वीक सेक्टर है एज सच, अभी अगर हम चार्ट देखते हैं सेक्टर अगर हम देखते हैं जितने भी, उनमें एज सच कोई वीक सेक्टर निकल के नहीं आ रहा। आईटी में भी अभी स्ट्रेंथ मिलना थोड़ी स्टार्ट हो रही है अगेन, बैंक ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऑटो ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मेटल्स के अंदर एक मूव चालू हो रही है अभी अगेन, ऑटो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है ही। और अगर हम देखें इंडस्ट्रियल्स के अंदर अगेन वहाँ पे भी रुझान अच्छा है, एनबीएफसी के अंदर आज भी थोड़े मूव हमें देखने मिले। तो एज सच कोई वीक सेक्टर की तरह कोई निकल के नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट अभी जिस हिसाब से तेज़ी में था उस हिसाब से अगर कोई रिसेंट डेवलपमेंट बनेंगे तो एक एक करके हमें सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअल हाईली स्ट्रेंथ वाले जो सेक्टर है वो अलग होते हुए दिखाई देंगे जो वीक सेक्टर होंगे। तो ऐसे टाइम पे जो स्ट्रेंथ वाले सेक्टर होते हैं उनमें गिरावट कम आती है, और जो वीक सेक्टर होंगे तो उनमें फॉल ज़्यादा होगी। हमें कल के सेशन में पता चलेगा कैसा मार्केट में रिएक्शन होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने चार्ट मोजो का चैनल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।